वोलेटाइल का वर्ड कहाँ पे यूज होगा? वोलेटाइल का मतलब होता है इवेपोरेट करना रूम टेम्परेचर पे। वोलेटाइल आयल क्या होंगे? ऐसे आयल जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट करते हैं उनको हम लोग वोलेटाइल आयल का नाम देते हैं। और वो जब इवेपोरेट करते हैं तो वहां पर कोई निशान नहीं छोड़ते। वोलेटाइल आयल्स रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट करते हैं, और जब वो इवेपोरेट कर जाते हैं तो जिस बर्तन से, जिस जार में से इवेपोरेट करता है वहां पर कोई भी स्टेन, स्टेन का मतलब होता है रंग या उसका जो है निशान, वो वहां पे जो है ना स्टेन नहीं छोड़ते। इसको हम लोग वोलेटाइल आयल का नाम भी देते हैं, और इसको हम असेंशियल आयल का नाम भी देते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो कौन सा है? असेंशियल आयल है। ठीक है। और इसको हम वोलेटाइल आयल का नाम भी देते हैं। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ अगर हम लोग आए, रैपिडली इवेपोरेटिंग ऑयल, ये इवेपोरेट करते हैं, स्पेशली एन एसेंशियल ऑयल दैट डज नॉट लीव स्टेन, जब वो इवेपोरेट करते हैं तो वहां पर कोई भी निशान नहीं छोड़ते। या इसकी आप डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं, एनी ऑर्गेनिक ऑयल प्रेजेंट इन प्लांट, क्योंकि हम फार्मेकोलॉजी स्टडी कर रहे हैं तो हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। Oils present in plant usually containing terpenes and esters and having the odor or flavor of the plant from which they are extracted। अब वो कहते हैं कि जिस प्लांट से वो तेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिस प्लांट ओरिजिन से हम लोग तेल को हासिल करते हैं, तो खुशबू भी तो उसी प्लांट की होगी ना। अब अगर हम जो मतलब कि हम सरसों का तेल हम लोग हासिल करते हैं, तो क्या उसके अंदर से सफेदा की जो है वो आएगी खुशबू? कभी भी नहीं आएगी। तो जिस प्लांट से हम लोग उसको हासिल कर रहे हैं, तो कहता है कि उसी का फ्लेवर उसके अंदर होना जरूरी है। और ये टर्पीन जो है ना, ये हाइड्रोकार्बन हैं, ये नीचे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हाइड्रोकार्बन है, और एस्टर जो है ना, ये फैट्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के आपस में मिलने से बनते हैं, इनको हम लोग एस्टर्स का नाम देते हैं। सम कॉमन वोलेटाइल ऑयल। अच्छा, अब वो इसकी एग्जांपल दे रहा है कि वोलेटाइल ऑयल के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। सबसे पहला जो है लिवेंडर ऑयल है। लिवेंडर ऑयल, अब इसको मैंने नेट से देखा है, तो उस्तो खुद्दूस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये मैंने एक दोस्त से भी पूछा है तो वो कह रहा है कि जो है ना, ये मतलब एक खुशबूदार पौधा होता है, उससे इसको हासिल किया जाता है लिवेंडर ऑयल। उस्तो खुद्दूस वो इसका नाम बता रहा था। और पिपरमिंट ऑयल, ये आप लोगों को पता है क्या होता है? टी ट्री ऑयल, पत्ती जहाँ से हमें हासिल होती है उसके दरख्त से भी तेल हासिल होता है। पेचोली, पेचोली जंगली पुदीना का नाम आपने सुना होगा। ये पेपरमिंट ऑयल और ये जो पेचोली है, पेचोली जंगली पुदीना की बात हो रही है। एंड यूकेलिप्टस ऑयल, यूकेलिप्टस सफेदा को कहते हैं। सफेदा से हमें जो ऑयल हासिल होता है उसको हम लोग यूकेलिप्टस ऑयल का नाम देते हैं। और जो एग्जांपल आप लोगों को पता हो कि लेवेंडर ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, टी ट्री ऑयल, ये किसकी एग्जांपल्स हैं? ये जो है वोलेटाइल ऑयल भी हम कह सकते हैं, असेंशियल ऑयल भी इनको कह सकते हैं। ठीक है। कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो वोलेटाइल ऑयल आर जनरली कंपोज ऑफ टर्पीन्स। ये वोलेटाइल ऑयल टर्पीन से मिलकर बने होते हैं। टर्पीन्स क्या होती हैं? दीज आर हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। कंसिस्ट ऑफ आइसोप्रीन यूनिट ज्वाइन टुगेदर बाय हेड एंड टेल रूल। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स में, पॉलीसेक्राइड जो है वो किस चीज से मिलकर बना होता है? ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से। प्रोटीन किस चीज से मिलकर बना होता है? अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल से आपस में जब ज्वाइन करते हैं। तो ये जो टर्पीन्स होते हैं ये आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बने होते हैं। आइसोप्रीन आप यूं समझें कि जैसे पॉलीसेकेराइड की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि बहुत सारे जो है ना शुगर मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं। तो ये जो आइसोप्रीन है ना, आइसोप्रीन यूनिट, इसके अंदर 5 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ये आपस में कंबाइन करके क्या चीज बनाते हैं? टर्पीन्स बनाते हैं। ठीक है। और टर्पीन्स ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? वोलेटाइल ऑयल बनाते हैं। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वोलेटाइल ऑयल टर्पीन से मिलकर बने होते हैं। टर्पीन्स क्या होती हैं? ये आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं, 5 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन यूनिट्स होते हैं। ये आपस में मिले होते हैं, और ये आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? टर्पीन्स बना देते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम लोग बात करें,
एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक का मतलब होता है कि इसकी जो है ना प्रॉपर एक खुशबू होती है, इसकी एक खुशबू होती है। मिसिबल इन अल्कोहल, ये अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल होता है बट वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। इमिसिबल इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये होता है कि ये ऐसे कंपाउंड होते हैं, जहाँ पे इसको मैंने थोड़ा ब्रीफ भी कर दिया है, जो कि प्लेन या पोलराइज लाइट को जो है ना ये क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो प्लेन लाइट को या पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। अब लाइट को रोटेट कैसे करेंगे, या तो राइट साइड पे करेंगे या फिर लेफ्ट साइड पे करेंगे। अगर राइट साइड पे उसकी जो है उसको रोटेट कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्लॉक वाइज का नाम भी देते हैं। क्लॉक की जो सुइयां होती हैं किस राइट साइड पे घूमती हैं, लेफ्ट साइड पे घूमती हैं, राइट साइड पे घूमती हैं, ठीक है। और उस लाइट को लेफ्ट साइड पे भी रोटेट कर सकता है, उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज का नाम भी दे सकते हैं, या इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। और अगर लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी का नाम देते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर लेफ्ट साइड पे या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है इसको हम लोग लेवो रोटेटरी का नाम देते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब आप यूं समझें कि ये जो वोलेटाइल आयल्स हैं, तो ये जो प्लेन लाइट है या पोलराइज लाइट है इसको रोटेट करने की सलाहियत रखते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि वो राइट साइड पे रोटेट करें या लेफ्ट साइड पे रोटेट करें, बट आप ये माइंड में रखें कि ये जो है ना ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये होता है कि ये प्लेन या पोलराइज लाइट को रोटेट करने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग इनेंशोमेर का नाम देते हैं। इनेंशोमेर का मतलब होता है मिरर इमेज, ठीक है। अब मिरर इमेज की अगर हम लोग बात करें तो इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक डेक्स्ट्रा रोटेटरी है, इसको हम पॉजिटिव से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और डेक्स्ट्रा रोटेटरी की जब बात होती है तो ये रोटेट करता है लाइट को क्लॉकवाइज। लेवो रोटेटरी की बात होती है तो ये लेफ्ट जो है ना उसको रोटेट करता है, या एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको हम डी से सिंपली शो करते हैं और लेवो रोटेटरी को सिंपली एल से रोटेट करते हैं। अब अगर डी ग्लूकोज की मैं बात करूं, इसका मतलब सानिया क्या होगा। डी ग्लूकोज का मतलब ये होगा कि ऐसा ग्लूकोज जो लाइट को क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है। अगर मैं बात करूं एल ग्लूकोज की, इसका मतलब ये होगा कि ये लाइट को एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करने की सलाहियत रखता है, ठीक है। उसके बाद हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि ये गाढ़ा होता है, लाइटर देन वाटर। अब आप लोग अगर इसको आयल को पानी के अंदर हल करने की कोशिश करें, मुझे आप लोग ये बताएं कि आयल पानी के ऊपर आएगा या नीचे आएगा। ऊपर। ऊपर का मतलब ये है कि ये फिर लाइटर है, लाइटर देन वाटर। जो चीज लाइट होती है वो ऊपर तैरती है, जो चीज गाढ़ी होती है वो नीचे आ जाती है। डू नॉट लीव स्टेन लाइक फिक्स आयल। अब वो कहते हैं कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि वोलेटाइल आयल क्या होते हैं, रैपिडली इवेपोरेटिंग आयल। और बाद में उसने ये बताया कि वो स्टेन का निशान नहीं छोड़ते, वहां पे दाग नहीं छोड़ते। मोस्टली ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस लिक्विड, ज्यादातर जो है ना ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और कलरलेस लिक्विड होते हैं। ये इसकी जो है ना प्रॉपर्टीज हैं। ये हम लोग पढ़ रहे हैं वोलेटाइल आयल्स के बारे में। वोलेटाइल आयल को हम लोग जो है असेंशियल ऑयल का नाम भी देते हैं। और इसके उल्ट अगर हम लोग बात करें तो फिक्स ऑयल होते हैं। वोलेटाइल ऑयल की अगर हम लोग बात करें, इसके जो एंटी ऑयल्स हैं उसको हम लोग फिक्स ऑयल का नाम देते हैं। वोलेटाइल ऑयल का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग असेंशियल ऑयल का नाम भी देते हैं। और जब हम फिक्स ऑयल की बात करते हैं उसके अंदर ये तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं इसके उल्ट हैं। जैसे अब वोलेटाइल ऑयल इवेपोरेट कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, तो फिक्स ऑयल जो है वो इवेपोरेट नहीं करेंगे रूम टेम्परेचर पे। वोलेटाइल ऑयल स्टेन छोड़ते हैं जब इवेपोरेट कर जाते हैं, बट फिक्स ऑयल की अगर हम लोग बात करें तो वो स्टेन वहां पे छोड़ते हैं। इसके अगर हम यूजेस की बात करें, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक आप लोगों को याद है या नहीं, तो एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, लिविंग सरफेस से हम जो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं या किल करते हैं उसके लिए जो लिक्विड सब्सटेंसेस यूज होती हैं उनको हम लोग एंटीसेप्टिक का नाम देते हैं। एज फ्लेवरिंग एजेंट,
खुशबू के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इम्प्रूव लोकल सर्कुलेशन, सर्कुल जो मतलब कि हमारे ब्लड की होती है सर्कुलेशन, उसको भी इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैतून का तेल आप लोगों ने सुना होगा, वो हम लोग किस लिए यूज करते हैं? जिस्म में गर्मी पैदा करने के लिए, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। और इसके अलावा एंटी इरिटेंट के तौर पे भी यूज करते हैं। परफ्यूम इंडस्ट्री में हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनके अंदर खुशबू होती है। इसके अलावा इसको कॉस्मेटिक्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन वोलेटाइल ऑयल एंड फिक्स ऑयल। वोलेटाइल ऑयल मैंने आपको बता दिया है, विच इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर, डज नॉट लीव स्टेन, इज नोन एज वोलेटाइल ऑयल। ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिक्स ऑयल की बात करें, फिक्स ऑयल्स आर एस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल सच एज ओलिक एसिड, palmitic acid and stearic acid. Yeah, it is often referred to oil that does not evaporate at room temperature. वोलेटाइल ऑयल इवेपोरेट कर रहा था रूम टेम्परेचर पे, उसके बरक्स फिक्स ऑयल कौन से होंगे? जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट नहीं करते एंड लीव ए परमानेंट स्टेन, और वहां पे जो है ना पक्का एक दाग छोड़ते हैं, वहां पे रंग छोड़ते हैं। स्टेन का मतलब रंग होता है, वहां पे निशान छोड़ते हैं। दीज ऑयल डज नॉट इवेपोरेट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, इवेपोरेट नहीं करते एंड लीव ए स्टेन, और निशान भी छोड़ते हैं। अब इसकी अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और आर्गन ऑयल, ये पता नहीं कौन सा होता है, इसको नहीं देखा मैंने। तो आप लोग इसके अंदर फिक्स ऑयल की बात करें तो कोकोनट और ऑलिव ऑयल, ये दो मेन जो है ना कॉमनली यूज होते हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर आए तो वोलेटाइल ऑयल जो था इवेपोरेट कर रहा था रूम टेम्परेचर पे, फिक्स ऑयल डज नॉट इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर। ये स्टेन जो है लीव कर रहा है, जब इवेपोरेट करेगा वहां पे निशान छोड़ेगा। ग्रीसी इन नेचर, ग्रीस की तरह का होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये प्लेन लाइट को रोटेट करने की सलाहियत नहीं रखता। वोलेटाइल ऑयल की जब हम लोगों ने बात की है, वो प्लेन या पोलराइज लाइट को रोटेट करता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बट उसके बरक्स फिक्स ऑयल ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, ये लाइट को रोटेट करने की सलाहियत नहीं रखते। लाइटर देन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। फैट्स के बारे में उसने बताया हुआ क्या होते हैं। फैट्स आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड, ये ऊपर भी मैंने लिखा था, फैटी एसिड कह लें या कार्बोक्सिलिक एसिड कह लें, विद ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या चीज़ है? अल्कोहल है। जब एसिड और अल्कोहल आपस में मिलते हैं तो क्या चीज़ बन जाती है? फैट्स बन जाती हैं, और इसको हम लोग ट्राई ग्लिसरॉल का नाम भी देते हैं या ट्राइग्लिसराइड का नाम भी देते हैं। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स consist of hydrocarbons chain with methyl group at one end and acidic group at other end. ये दरअसल क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन होती है, उसके एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा होता है और दूसरी तरफ एसिड ग्रुप लगा होता है, COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। वैक्सेस क्या होती हैं? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल। ठीक है, ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेडिकली इंपॉर्टेंट वोलेटाइल ऑयल प्लांट्स, अब ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर वोलेटाइल ऑयल मौजूद होता है? ये सबसे पहले सौंफ, आप लोग घरों में यूज करते हैं इसको, हम लोग फेनल, ड्रग का नाम इसका फेनल है, और सिनोनिम की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग आम जबान में सौंफ का नाम देते हैं। ठीक है, केमिकल क्लास इसकी कौन सी होगी? लीन, ग्लाइकोसाइड होगी, फिक्स ऑयल होगी, या वोलेटाइल ऑयल होगी? वोलेटाइल ऑयल होगी, क्योंकि हम लोग वोलेटाइल ऑयल को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स का मतलब ये है कि ये जो सौंफ है हम लोग कौन से प्लांट से हासिल करते हैं, और उस प्लांट का आप लोगों को साइंटिफिक नेम आना चाहिए, फेनिकोलम वल्गेयर। फेनिकोलम वल्गेयर इसका साइंटिफिक नेम है प्लांट का, इससे हम लोग हासिल करते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राई फ्रूट ऑफ फेनिकोलम वल्गेयर। ये साइंटिफिक नेम थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसकी फैमिली कौन सी है? अम्बली फेरी, अम्बेली फेरी, अम्बेली फेरी इसकी फैमिली है। और इससे अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें,
एंथिनोल आप लोगों को पता हो, फेनकोन या फ्लेंड्रोन, कैविकोल, ये डिफरेंट इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, दो तीन तो आप लोग लाजमी याद करें। अब इसके क्या क्या इस्तेमालात हो सकते हैं? फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे इसको हम इस्तेमाल करते हैं। कार्मिनेटिव का मतलब होता है कि मैदे के लिए जो चीज़ बेहतर होती है, ठीक है। और स्टोमिशिक, और इसके अलावा एक्सपेक्टोरेंट, खांसी के तौर पे आप इसको इस्तेमाल करते हैं। स्टिमुलेंट का मतलब होता है ऐसी चीज जो आपके सीएनएस को एक्टिवेट कर रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो चीज एक्टिवेट कर रही है। सेकंड प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो ये जीरा आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, कैराबे। कैराबे जीरा को कहते हैं, और इसी केमिकल क्लास कौन सी है? वोलेटाइल आयल है। कैरम, कैरवी इस प्लांट का नाम है जहां से हम जीरा को हासिल करते हैं। अम्बेली फेरी इसकी फैमिली है। सौंफ की और जीरा की एक ही फैमिली है, ठीक है। और इनकी केमिकल क्लास सिमिलर होगी या डिफरेंट होगी? सिमिलर है, क्योंकि हम लोग वोलेटाइल आयल को स्टडी कर रहे हैं। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो कैरावोन और कैरावियोल, कैरावियोल, कैरावियोन, ये दो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप लोग माइंड में रखें। मेडिसिनल यूजेज, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कार्मिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एक्सपेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। पुदीना का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसके अंदर भी वोलेटाइल आयल होता है, ठीक है। पिपरमिंट ड्रग का नाम है, पुदीना सेनोनियम है। और इसका जो प्लांट है इसको हम लोग मेंथा पेपरिटा का नाम देते हैं, मेंथा पाइपरिटा। तो ये उसका साइंटिफिक नेम है। इट इज obtained फ्रॉम द ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ मेंथा पाइपरिटा। इसको हम लोग साइंटिफिक नेम है इस प्लांट का, जहाँ से हम लोग पुदीना को हासिल करते हैं। इसकी फैमिली कौन सी है? लेबियाटी। इसकी फैमिली कौन सी है? लेबियाटी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मेंथोल, मेंथोन, जैस्मीन, फ्लेंड्रीन। मेंथोल, मेंथोन, जैस्मीन और फ्लेंड्रीन। मेडिसिनल यूजेस क्या क्या है इसके? कार्मिनेटिव के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सिटोमिशिक, एक्सपेक्टोरेंट, वॉमिटिंग के तौर पे भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रग नेक्स्ट है सिनामोन। सिनामोन दारचीनी, ये भी इस्तेमाल होती है घरों के अंदर। केमिकल क्लास इसकी वोलेटाइल आयल है। इट इज obtained फ्रॉम ड्राइड बार्क ऑफ सिनामोमम ज़ैलासिनम, सिनामोमम ज़ाइलानिसम। ये ज़ाइलानिसम है। क्या चीज है? ज़ाइलानिसम। तो ये इस, जैसा कि इस ड्रग का नाम सिनामोन है, इसका साइंटिफिक नेम भी वहीं से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, सिनामोमम ज़ैलानिसम, ठीक है। और इसकी जो फैमिली है लोरियासी है। फैमिली कौन सी है? लोरियासी है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर हम लोग बात करें, यूगिनॉल, फ्लेंड्रीन, पाइनीन। ये क्या चीज है? पाइनीन, ठीक है। मेडिसिनल यूजेस, वोमिटिंग के तौर पे, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और कार्मिनेटिव, ये मैंने आगे लिख दिया है, दैट हेल्प रिलीव और प्रिवेंट गैस। ए स्टिंजेंट दैट का टिश्यू श्रिंक, ठीक है। ये ज्यादातर जो है ना कॉस्मेटिक्स के अंदर भी यूज किया जाता है, ठीक है, ए स्टिंजेंट। उसके बाद जो है इलायची हम आप लोग घर में यूज करते हैं, कैडमोम इस ड्रग का नाम है, सेनोनियम इसके इलायची है। और इसकी अगर हम लोग बात करें बायोलॉजिकल सोर्स की, तो इसको हम लोग कहते हैं इलेटेरिया कैडमोमियम, इलेटेरिया, इलेटेरिया कैडमोमम, कैडमोमम, इलेटेरिया कैडमोमम इसका साइंटिफिक नेम है। और इसकी अगर हम लोग फैमिली की बात करें तो इस फैमिली को हम लोग कहते हैं जिंगी बिरेसी, जिंगी बिरेसी, ठीक है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर हम लोग बात करें तो सिनियोल, बोर्नियोल, लिमोनिल, सिनियोल, बोर्नियोल, लिमोनिल। मेडिसिनल यूजेस आपको पता है कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है।
फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं। स्टोमिचिक दैट स्टिमुलेट एपिटाइट, खुराक को जाना सॉरी भूख को जो है स्टिमुलेट करती है और डाइजेशन में हेल्पफुल होती है। स्टिमुलेंट डायूरेटिक, पेशाब आवर को कहते हैं। और इसकी लास्ट जो ड्रग है क्लोव, लौंग आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर भी वोलेटाइल आयल होता है। यूजीनिया कैरोफिलस, यूजीनिया कैरियोफिलस इसका साइंटिफिक नेम है जहाँ से हम लोग हासिल करते हैं। और इसकी फैमिली की अगर हम लोग बात करें तो माइटेसी है, माइटेसी, माइटेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो यूजेनिन और उसके बाद क्रोमोन, वेनेलिन। ठीक है। मेडिसिनल यूजेज इसके क्या क्या हो सकते हैं? फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे आप इसको इस्तेमाल करते हैं, कार्मिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एंटीसेप्टिक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेंटल प्रिपरेशन के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक आपको मैं दोबारा से बता दूं, रिमाइंड भी करवा दूं, इट इज ए सब्सटेंस दैट किल्स और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंजाई है और लिविंग टिश्यू, जैसे हम लोग स्किन पे लगाते हैं। ठीक है। स्पेशली स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, जैसे आप लोग इंजेक्शन लगाते हैं तो वहां पे आप लोग एंटीसेप्टिक, एथानॉल या सिपरेट का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग लिविंग सरफेस पे लगाते हैं ना, ताकि जब आप लोग इंजेक्शन लगाएं तो वहां से कोई भी बैक्टीरिया अगर स्किन पे पड़ा हुआ है तो उस नीडल के जरिए से आपके बॉडी के अंदर ना चली जाए। हल्दी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, घरों में इसको इस्तेमाल भी करते हैं। करकमा इस ड्रग का नाम है और करकमा लौंगा इसका साइंटिफिक नेम है। वोलेटाइल आयल इसकी क्लास है। जिंगी बिरेसी इसकी फैमिली है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूट की बात करें तो करकोमीन है, करकोमीन, करकोमीन। एंटी इन्फ्लेमेटरी, सोजिश खत्म करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। यूज इन जॉन्डिस, यरकान में भी इस्तेमाल किया जाता है। गाल स्टोन अगर आपने खत्म करने हैं उसमें भी ये हेल्पफुल होती है। इसको हम टर्मेरिक का नाम ही कहते हैं, टर्मेरिक, हल्दी को कहते हैं। ठीक है। फिक्स ऑयल दोबारा से आ गए हैं। दीज आर मोस्टली यूज इन एरोमा थेरापी। एरोमा थेरापी का मतलब होता है कि जैसे आप लोग फिजियोथेरापिस्ट यूज करते हैं ना ऑयल से, जैसे जैतून के ऑयल से मालिश की जाती है अगर आपके ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर वेन की ब्लॉकेज हो गई है। एरोमा का वर्ड उसने यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि इसके अंदर खुशबू होती है। ठीक है। ऑयल ब्लेंड्स, दो ऑयल को आपस में मिक्स किया जाता है और इसको फिर इस्तेमाल किया जाता है। टॉयलेटरीज, टॉयलेट्स के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है वहाँ की स्मेल वगैरह खत्म करने के लिए। फूड एंड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। फिक्स ऑयल आर नॉट वोलेटाइल। नॉट वोलेटाइल का मतलब है कि ये इवेपोरेट नहीं करते एट रूम टेम्परेचर पर। ठीक है। इसके बरक्स हमने जो वोलेटाइल ऑयल पढ़े थे वो क्या था, वो इवेपोरेट कर रहे थे रूम टेम्परेचर पे। फिक्स ऑयल क्या होते हैं? दीज आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या चीज है? ये अल्कोहल है। ग्लिसरॉल क्या चीज है? अल्कोहल है। विद लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, एसिड की बात हो रही, आप यूं समझिए कि एसिड और अल्कोहल को जब आपस में मिलाते हैं तो फिक्स ऑयल आप लोग हासिल कर सकते हैं। दे आर नॉन वोलेटाइल इन नेचर, ये इवेपोरेट नहीं करते रूम टेम्परेचर पे। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, हम इनको प्लांट से हासिल करेंगे ना, क्योंकि हम लोग फार्माकोग्नोसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। मेडिकली इंपॉर्टेंट फिक्स ऑयल प्लांट्स कौन से हैं? बादाम आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं और प्रूनस अमिगडालस, ये नाम आप लोगों को शायद याद है या नहीं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बादाम इसका जो आम नाम है। इसकी फैमिली की बात करें तो रोजेसी है। फैमिली कौन सी है? रोजेसी। कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं? इटली के अंदर है, स्पेन के अंदर है, फ्रांस के अंदर है, कश्मीर के अंदर है। ठीक है। और उसके बाद इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर हम लोग बात करें, सफिंगो लिपिड्स है, मतलब इसके अंदर लिपिड्स हैं। फिक्स ऑयल हम लोग पढ़ रहे हैं कि ग्लिसरॉल और एसिड जब आपस में मिलते हैं तो हम फिक्स ऑयल हासिल करते हैं। सफिंगो लिपिड्स ये भी लिपिड की जो है एक टाइप है। ठीक है। हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं।
स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्जिमा, एलर्जी आप लोग समझ लें, खारिश समझ लें। डिमलसेंट, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, रिलीविंग इन्फ्लेमेशन, सोजिश वगैरह को खत्म करने के लिए। या लेग्जेटिव, लेग्जेटिव क्या होता है, कब्ज खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल आम में कहाँ पे इस्तेमाल, जानवरों में आप लोग इसका आम इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, परगेटिव के तौर पे, कब्ज खत्म करने के लिए इसको आम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बोटेनिकल ओरिजिन का मतलब ये है कि आप इसको किस प्लांट से हासिल कर रहे हैं। रिसीनस कम्यूनस लिनन, रिसीनस कम्यूनस, ये इसका साइंटिफिक नेम है जहां से आप इसको हासिल करते हैं। सिनोनियम, कैस्टर बीन ऑयल, कैस्टर ऑयल या रिसीनियस ऑयल, ये इसके जो है ना सिनोनियम है, आम जो इस्तेमाल किए जाते हैं। यू फॉर बियसी, यू फॉर बियसी इसकी जो है फैमिली है, कौन सी फैमिली है, यू फॉर बियसी। और जियोग्राफिकल सोर्स इंडिया के अंदर ये मौजूद है, साउथ अमेरिका। और पार्ट्स यूज इसके अंदर कौन सा होता है, इसके सीड्स इस्तेमाल होते हैं। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, सफिंगोलिपिड्स। क्या चीज़ है, सफिंगोलिपिड्स। इसके इस्तेमालात क्या हैं, परगेटिव के तौर पे, इमोलिएंट के तौर पे, डिमल्सेंट के तौर पे, आइंटमेंट के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कॉस्मेटिक्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑलिव ऑयल, ऑलिव क्या होता है, जैतून को कहते हैं। ओलिया, अच्छा इसका जो बॉटनिकल ओरिजिन है, ओलिया यूरोपिया है, ओलिया यूरोपिया, ये इसका जो है साइंटिफिक नेम है प्लांट का। बॉटनिकल ओरिजिन जी। इसके सिनोनियम की बात करें तो सैलिड ऑयल भी कहते हैं, स्वीट ऑयल भी कहते हैं, ओलियम भी कहते हैं, ओलिव ऑयल भी कहते हैं। इसकी फैमिली की बात करें तो रोजेसी है, और फलस्तीन में पाया जाता है, स्पेन में है, साउथ अमेरिका में है, इंडिया में है। राई फ्रूट इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओलिक एसिड इसके अंदर होता है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, ओलिक एसिड है, पॉमिटिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है, और स्टेरिक एसिड है। इसके यूजेस डिमल्सेंट, एमोलिएंट, लेक्सेटिव। अब ये जो फिक्स ऑयल जितने भी हैं ना, इनके यूजेस की अगर हम लोग बात करें तो 70% मेरे ख्याल में आपस में कॉमन है। डीमल्सेंट, एमोलिएंट, लेक्सेटिव ये सारों के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। और उसके बाद कॉस्मेटिक्स के अंदर जो है ये सारे यूज हो रहे हैं। टेक्सटाइल, लुब्रिकेंट्स, और जो है सल्फोनेटेड ऑयल, ये सारों के अंदर जो है ना इसके तमाम इस्तेमाल हम लोग देख रहे हैं कि ये इस्तेमाल हो रहे हैं इसके। ठीक है, ये नीचे कुछ मैंने इनकी डायग्राम ऐड की हैं। प्रूनस अमिगडालस, तो ये बादाम, ये बता चुका हूँ आपको। मेरिसीनस कम्यून, ओलिया यूरोपिया, ये किस चीज़ का नाम है, ऑलिव ऑयल का, जैतून का तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होते हैं, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। पोली का मतलब मैनी होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी, तो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है कि भाई हमारे पास कोई ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। लाइक ग्लूकोज है, जैसे C6H12O6 है, तो हर कार्बन के साथ OH लगा होता है, हर कार्बन के साथ OH लगा होता है। ठीक है, ऐसे ही है ना, एक तरफ कार्बन के H लगा होता है, दूसरी तरफ OH लगा होता है, तो इस वजह से हम इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं। उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन, ये इसका जो है ना फंक्शनल ग्रुप है। तो इस एक तरफ जो है ना या तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है या कीटोन ग्रुप लगा होता है। और इसमें कम अज कम 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन एटम कम अज कम होते हैं। These compounds are produced by photosynthetic plants and contain only carbon, hydrogen and oxygen. कार्बोहाइड्रेट जैसा कि उसका नाम है, कार्बो कार्बन है, हाइड्रेट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसके अंदर कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। और ये कहाँ से हासिल होते हैं, हमें ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक प्लांट से। अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात करें, उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट में जब प्लांट्स यूज करते हैं, इसका जो आउटपुट होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमें हासिल होती है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन इसका जो है आउटपुट प्रोडक्ट होता है। तो ग्लूकोज के फार्मूले की अगर हम लोग बात करें
तो उसके अंदर कार्बन के 6 होते हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। और इसके फार्मूले की बात करें तो इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो जो है ना 1:1 होती है। मतलब कि जितने कार्बन होंगे उतने ही ऑक्सीजन होंगे। और हाइड्रोजन 2 का मतलब ये है कि हाइड्रोजन की तादाद जो है डबल होगी। अगर कार्बन की तादाद 3 है तो अलीम हाइड्रोजन कितने होंगे? 8 होंगे या 10 होंगे? 6 होंगे? 4 कैसे होंगे? कार्बन की तादाद अगर 5 है तो हाइड्रोजन की तादाद 10 होगी। मतलब उसका डबल हो रहा है। ऑक्सीजन की तादाद 5 ही होगी। ठीक है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर ग्लूकोज है, सक्रोज है, स्टार्च, ये इसकी जो है ना डिफरेंट टाइप्स हैं। अब ये स्टार्च जो है पॉलीसेक्राइड है। सक्रोज क्या चीज है? ये डाइसेक्राइड है। ठीक है। ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है। ठीक है। सोर्सेज इसका क्या है? ये प्लांट्स है। प्लांट्स का मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। ठीक है। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, तो वहां से हम लोग मेनली कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें, मोनोसेक्राइड या सिंपल शुगर, ऐसी शुगर जिनको अगर हम लोग हाइड्रोलाइज करें तो वहां से हमें एक ही शुगर मॉलिक्यूल हासिल हो, उसको हम लोग मोनोसेक्राइड का नाम देते हैं। ओलिगोसेक्राइड, ये लिगोसेक्राइड ऐसे सेक्राइड्स होते हैं जिसके अंदर जो है शुगर मॉलिक्यूल की तादाद आई थिंक के 3 से लेकर 10 तक होती है। 3 से लेकर 10 तक होती है। ठीक है। और इसमें डाइसेक्राइड मेंशन नहीं किया हुआ कि डाइसेक्राइड ऐसे शुगर सब्सटेंसेस होती हैं जिनके जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो वहां से हमें ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल हासिल होते हैं। ओलिगोसेक्राइड ये 3 से 10 तक हैं शुगर मॉलिक्यूल जब इनको हम हाइड्रोलाइज करते हैं। पॉलीसेक्राइड, यहाँ पर हमें बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हासिल होते हैं और इसमें कम से कम 11 शुगर मॉलिक्यूल्स का होना जरूरी है। 11 से लेकर फर्दर तक 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। ठीक है। मोनोसेक्राइड, दीज आर सिंपल शुगर एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, इसको आप लोग हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इसका केमिकल फार्मूला CH2ON है। इसका N का मतलब ये है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर कार्बन की तादाद 1 है तो हाइड्रोजन 2 होंगे, ऑक्सीजन 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज C6H12O6। फ्रक्टोज का भी सेम फार्मूला होता है। पेंटोज के अंदर कार्बन की तादाद 5 होती है। पेंटा, पेंटा का मतलब 5 होता है। ठीक है। कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 10 हो जाएंगे। ऑक्सीजन 5 होंगे, 6 होंगे? 5 होंगे। ठीक है। ओलिगोसेक्राइड के अंदर जो है फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or 3 मोनोसेक्राइड यूनिट। ये मुझे लगता है कि जहां पे शायद मिस्टेक है। 2 तो उसके अंदर डाइसेक्राइड के अंदर होते हैं, ये 3 से 10 हैं। इसको मजीद मैं देखूंगा, 2 और 3 नहीं है, इसमें 3 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड आपस में अटैच होते हैं। ठीक है। डाइसेक्राइड्स और ट्राइसेक्राइड्स एंड सो ऑन। डाइसेक्राइड क्या होते हैं? 2 मोनोसेक्राइड कंबाइन टू फॉर्म डाइसेक्राइड विद ए लिंकेज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब क्या है? जब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं, उनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम देते हैं या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्रोज, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। शगुफ्ता, ये डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज ये क्या है? अब आप बताएं इसमें। डी का मतलब बताया था डेक्स्ट्रा रोटेटरी। एल का आपको बताया था कि लिवो रोटेटरी। डेक्सो रोटेटरी ये बताया था कि प्लेन या पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। डी ग्लूकोज मैंने बताया था कि इसको सिंपली हम डी से मेंशन करते हैं। जैसे कैप्सूल है तो CAP लिख देते हैं, टैबलेट है तो TAB लिख देते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको हम डी ग्लूकोज का मतलब ये है कि ऐसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो प्लेन या पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है। उसके बाद पॉलीसेक्राइड, इन विच लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड कंबाइन टू फॉर्म पॉलीसेक्राइड
एंड दे आर वेरी कम्प्लेक्स इन नेचर। इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो स्टार्च, एगर, पैक्टिन। स्टार्च, एगर और पैक्टिन इसकी जो है ना एग्जाम्पल्स हैं। ये पेपर के अंदर आ सकती हैं कि स्टार्च या एगर जो है, विच वन ऑफ द एग्जाम्पल, ये पॉलीसेकेराइड की है, मोनोसेकेराइड की है, डाइसेकेराइड की है या ओलिगोसेकेराइड की है। ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग ड्रग की बात करें, अकेशिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अकेशिया, इसकी सेनोनियम की बात करें तो गम अकेशिया और गम अरेबिका। गम अकेशिया और गम अरेबिका इसके सेनोनियम है। केमिकल क्लास इसकी कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बायोलॉजिकल सोर्स जो है ना, ये दो साइंटिफिक नेम्स हैं, अकेशिया सिनिगाल एंड अकेशिया अरेबिका। वहां से हम लोग इसको हासिल करते हैं। जो गम अकेशिया है इसको हम लोग हासिल करते हैं अकेशिया सिनिगाल से, और गम अरेबिका जो है इसको हम लोग हासिल करते हैं अकेशिया अरेबिका से। ठीक है। इसकी फैमिली कौन सी है? लिग्योमिनेसी। लिग्योमिनेसी जो है ना, फलीदार पौधे जो होते हैं उसकी फैमिली होती है। ठीक है। उसके बाद एक और इसकी करेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है कि इसका कलर जो है डार्क ब्राउन होता है, और इसकी शेप की अगर हम लोग बात करें तो 1 से लेकर 3 इन डायमीटर। और इसकी ऑर्डर, खुशबू वगैरह की बात करें, स्मेल की, तो इसकी कोई जो है ना खुशबू नहीं होती। ठीक है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर हम लोग बात करें तो अरेबिन है। केमिकल क्या होता है? अरेबिन है। इसके मेडिसिनल यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? इसको हम इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, बाइंडर के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और डीमल्सेंट के तौर पे यूज करते हैं। थिकनेस इन जूसेस, जूसेस के अंदर हम इसको थिकनेस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है।